Now let's start infinitives, the uses of infinitives. As we have already discussed that we have two types of infinitives. To infinitive in which we use to plus v1 and bare infinitive where we use only first form of the verb. Where do we use to infinitive? First, to indicate the purpose of an action. कोई भी हम काम करते हैं उसका पर्पस क्या है, एम क्या है, व्हाई वी आर डूइंग द वर्क. अगर हमें उसका पर्पस शो करना है सेंटेंस में, देन वी यूज टू प्लस वी1. हाउ? I will lock the door to prevent theft. Here my purpose is to my action is to lock the door, right? But what is the purpose? Why I am getting locked? I am locking the door. Why? To prevent theft. So here my aim is to prevent the theft. So to indicate the purpose of an action we use to infinitive. ठीक है, सेकेंड फॉर्म हमने यहाँ पे यूज करिए, लेकिन वर्ब यूज किए सेकेंड, लेकिन विथ टू. नेक्स्ट, एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. अब हमें पता है वी हैव बेसिकली थ्री पार्ट्स ऑफ अ सेंटेंस, सब्जेक्ट, वर्ब एंड ऑब्जेक्ट. ठीक है, वर्ब के बारे में हम बात कर रहे हैं दैट वी नीड टू यूज टू प्लस वी1, बट इफ वी आर टू यूज सेकेंड वर्ब, है ना, एक सेंटेंस में सेकेंड वर्ब यूज करनी है. अब हमें सब्जेक्ट की तरह अगर यूज करना है वर्ब को, ऑलरेडी हम लोग पहले क्या यूज करते थे, नाउन और प्रोनाउन को यूज करते थे, लेकिन अगर हमें वर्ब को एज ए सब्जेक्ट यूज करना है तो कैसे यूज करेंगे, वो भी टू प्लस वी1 को. सी, टू स्विम, स्विम इज द वर्ब. ठीक है, टू स्विम इन सी इज डेंजरस. अब डेंजरस क्या है, टू स्विम. ठीक है, तो स्विम करना डेंजरस है, मैंने इस टू स्विम को क्या कर दिया, सब्जेक्ट बना दिया. ये हमारा सब्जेक्ट है एंड देन वी आर टॉकिंग अबाउट दिस इज द सब्जेक्ट एंड हियर वी आर टॉकिंग अबाउट दिस सब्जेक्ट, दिस इज आवर प्रेडिकेट. ठीक है, तो इस सब्जेक्ट के बारे में हम बात कर रहे हैं प्रेडिकेट में, और ये सब्जेक्ट जो है हमारा क्या है, यहाँ हमने यूज किया है टू स्विम. तो स्विम इन सी अगर हम बात करते हैं तो वो क्या हो जाएगा, किसी को ऑर्डर करना कि स्विम करो सी में, है ना. लेकिन मैंने जब यूज किया टू स्विम, मतलब स्विम करना सी में इज डेंजरस. ठीक है, क्लियर. नेक्स्ट, सो सेकेंड रूल ऑफ इंफिनिटिव टू इंफिनिटिव इज एज सब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. नेक्स्ट इज एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. अब देखो, मैंने आपको पहले भी बताया ये बात कि वी हैव टू टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्ट, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट. डायरेक्ट ऑब्जेक्ट क्या होता है, जिसमें हम लोग डायरेक्टली बात करते हैं, जिसका आंसर हमें मिलता है व्हाट और whom में. ठीक है, व्हाट और whom का आंसर जो हमें दे, दैट इज आवर डायरेक्ट ऑब्जेक्ट. अभी देखो मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा है, आई लाइक टू राइट इन इंग्लिश. अब देखो, दिस इज आवर सब्जेक्ट, दिस इज आवर verb, main verb, and then to write. I have used again a verb with to. So how I have come to know that I need to use here to write as I like. What I like, तो what का आंसर हमें दे रहा है, to write, है ना. ये वर्ड जो है, ये फ्रेज जो है हमें आंसर कर रही है what का. तो what और whom का जो आंसर करे, that is our direct object. तो अब देखो, ये हुआ हमारा डायरेक्ट ऑब्जेक्ट और ये हो गया इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट. तो बाकी जो पार्ट है वो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट है ना. तो यहाँ हमने जो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट है उसको क्या लेना है, टू प्लस वी1, नॉट टू इंग्लिश. ठीक है, तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट जिसको डायरेक्टली उसका इफेक्ट जो है वर्ब पे पड़ता है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पे पड़ रहा है वर्ब का, तो हम लोग यूज करेंगे वहां पे टू प्लस वी1. सो थर्ड रूल फॉर यूजिंग टू इंफिनिटिव इज एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट ऑफ द सेंटेंस. नेक्स्ट इज एज सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट. सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, अब हम किसी को कॉम्प्लीमेंट करते हैं, फॉर एग्जाम्पल लुकिंग गुड, है ना. किसी को कॉम्प्लीमेंट कर दिया, अच्छा कुछ बताना है या उसके बारे में कुछ भी बताना है ना, कॉम्प्लीमेंट कर दिया. अब ऐसे ही सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होता है, जब हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ बताते हैं. ऑब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट क्या होगा, जब ऑब्जेक्ट के बारे में कुछ बताएंगे. अभी देखो कैसे बताते हैं सब्जेक्ट के बारे में. अभी मैंने यहाँ सेंटेंस लिखा, हिज एम्बिशन इज टू फ्लाई. मैंने यहाँ हमारा ये सब्जेक्ट है, ठीक है, ये हमारा प्रेडिकेट हुआ. अब हमारा सब्जेक्ट है हिज एम्बिशन, मैंने उसके बारे में और बताया क्या है, वो टू फ्लाई है. तो मुझे सब्जेक्ट के बारे में और जब मैं
हो जाएगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट। तो जब हम सब्जेक्ट के बारे में कुछ और डिटेल में बताते हैं, है ना, तो हम लोग यूज करते हैं टू इन्फिनेटिव। क्लियर? नेक्स्ट इज एज एन एडजेक्टिव। देखो टू इन्फिनेटिव यूज होता है एज एन एडजेक्टिव भी और एज एन एडवर्ब भी। तो हमारा पहला रूल है कि हमें पता होना चाहिए कि एडजेक्टिव क्या होता है और एडवर्ब क्या होता है। एडजेक्टिव होते हैं जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताते हैं, राइट, और एडवर्ब्स क्या होती हैं जो हमें वर्ब, एडजेक्टिव और एडवर्ब इटसेल्फ के बारे में बताती है ना, खुद के बारे में ही बताती है। तो एडजेक्टिव की तरह कैसे यूज होता है? लुक, आई हैव सम जीन्स टू वॉश। वॉश करने के लिए क्या है? जीन्स है। अब जीन्स के बारे में मैंने और बताया, नाउन के बारे में और बता रही हूँ, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? एडजेक्टिव, है ना। तो जहां पे हमें वर्ब को एज एन एडजेक्टिव यूज करना हो, देन वी यूज टू प्लस V1। नेक्स्ट है एज एन एडवर्ब, ठीक है। आई कांट वेट टू सी। अभी देखो सी क्या नहीं कर सकता? वेट नहीं कर सकते देखने के लिए, वेट। अब वेट के बारे में और बता रहा है हमें सी, है ना, वेट नहीं हो रहा देखने के लिए। तो जो वर्ब के बारे में बताता है वो क्या होता है हमारा? एडवर्ब, ठीक है। तो जहां पे एज एन एडवर्ब यूज हो रही है वर्ब, वो भी हमारा, तो भी हमें क्या यूज करना है वहां? टू प्लस V1। नेक्स्ट, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, यूज विद क्वेश्चन वर्ड। फॉर एग्जाम्पल, टेल मी व्हेन। व्हेन हमारा, अभी देखो मैंने स्पेशली यहाँ पे इंट्रोगेटिव सेंटेंस नहीं लिखा। इट इज नॉट नेसेसरी दैट वी नीड टू टेक ओनली इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस, नो, वी कैन यूज एज कंजंक्शन आल्सो। टेल मी व्हाट टू प्रेस बटन, ठीक है। तो यहाँ WH वर्ड के साथ भी हम लोग क्या यूज करते हैं? टू प्लस V1। क्लियर? और हम लोग स्पेशली ध्यान रखिए, वाई जब वर्ड आता है ना, तो हमें वहां टू प्लस V1 यूज नहीं करना। आगे हम बेयर इंफिनिटिव में करेंगे, मैं आपको बताऊंगी, लेकिन इतना ध्यान रखिए कि WH वर्ड्स के साथ हमें यूज कर, क्वेश्चन वर्ड्स के साथ यूज करना है टू प्लस V1 एक्सेप्ट वाई। तो अभी आई थिंक क्लियर हो गया कहाँ कहाँ हमें यूज करना है। टू टेक द पर्पस ऑफ एन एक्शन, ठीक है, कोई पर्पस बताना, हमारा कोई काम हो रहा है, उसका एम क्या है, पर्पस क्या है, व्हाई वी आर डूइंग द वर्क। सो टू टेल दैट वी यूज टू प्लस V1। और हमें क्या बताना हो, हमारा अगर सब्जेक्ट भी, अगर हमें वर्ब जो है एज ए सब्जेक्ट यूज करनी हो, देन वी यूज टू प्लस V1। और डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करना हो, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यूज करना हो, एडजेक्टिव यूज करना हो, एडवर्ब यूज करनी हो और WH वर्ड्स यूज करने हो, देन वी यूज टू प्लस V1। क्लियर? नेक्स्ट, बेयर इंफिनिटिव। अब बेयर इंफिनिटिव कहाँ यूज करते हैं हम लोग? बेयर इंफिनिटिव में होता है V1 ओनली, है ना। तो V1 कैसे यूज करते हैं? आफ्टर मॉडल ऑक्सिलरीज वर्ब्स। हमने पहले ही कर लिया ये तो मॉडल्स में, है ना, कि मॉडल ऑक्सिलरीज के बाद में V1 यूज करते हैं। अब मॉडल ऑक्सिलरीज कौन कौन से होते हैं? वी हैव बेसिकली टू टाइप्स ऑफ ऑक्सिलरीज। फर्स्ट इज प्राइमरी एंड सेकंड इज मॉडल। प्राइमरी में हम लोग जो हमारे टेंसेस में यूज करते हैं इज, एम, आर, वॉज, वर, जितने भी है वो यूज करते हैं। लेकिन मॉडल ऑक्सिलरीज में कैन, कुड, मे, माइट, शैल, विल, ये सब हम लोग यूज करते हैं जो हमारे मूड को, हमारे एक्सप्रेशंस को शो करते हैं, है ना। तो इनके साथ, इनके जस्ट बाद में हमेशा V1 यूज होती है। फॉर एग्जाम्पल, यू मस्ट फॉलो द रूल्स। मस्ट हमारी मॉडल ऑक्सिलरी है, इसके बाद में हमें क्या यूज करना है? हमेशा V1। V2 नहीं, V3 नहीं, V1 ing नथिंग, बट ओनली V1। नेक्स्ट इज आफ्टर सर्टेन वर्ब्स। कुछ सर्टेन वर्ब्स है हमारी, कुछ पर्टिकुलर वर्ब्स हैं जिनके बाद में चाहे कुछ भी हो जाए हमें V1 ही यूज करना है। फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे सेंसेस से रिलेटेड कोई भी हम लोग एक्शन की बात करते हैं, फॉर एग्जाम्पल आईज, ठीक है, इनसे हम कोई हमारे देखना, हम इनसे देखते हैं, हमारा एक्शन क्या है? सी, है। तो हम लोग सी जब वर्ड यूज करते हैं, वर्ब यूज करते हैं, उसके बाद में हमें क्या यूज करना है? V1। अगर हमें एक और वर्ब यूज करनी है, हियर है, ठीक है, सेंसेस से रिलेटेड हमारे, तो हियर के जस्ट बाद में हमें क्या यूज करना है? V1। टेस्ट है, और कौन कौन सी वर्ब्स हैं? मेक है, लेट है, ठीक है, ये हमारे सेंसेस से रिलेटेड नहीं है, लेकिन मेक और लेट के बाद में हमेशा V1 यूज करोगे। और उसके बाद में ऑब्जेक्ट होना जरूरी है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, शी मेड हिम लाफ, ठीक है, मेक की मैंने यूज की वर्ब, तो मेड हिम लाफ। फॉर एग्जाम्पल हम ले सकते हैं, ही सो हिम स्लीप, है ना। और
और लेट मी गो, लेट के बाद में गो यूज किया, ठीक है। नेक्स्ट है आफ्टर एक्सप्रेशंस। कौन कौन से एक्सप्रेशंस हैं जिनके बाद में V1 यूज होती है आफ्टर एक्सप्रेशंस यहाँ? तो वुड रादर, रादर देन, हैड बेटर, हैड सूनर, सूनर देन। हैड के बाद में अगर कुछ ऐसा वर्ड आता है तो रादर जैसा वर्ड आपको किसी फ्रेज में मिलता है, और सूनर और देन, THAN वाला देन, ठीक है। तो उनके बाद में जस्ट बाद में हम लोग यूज करते हैं V1। फॉर एग्जाम्पल आई वुड रादर डाई देन बेग, है ना। तो वुड रादर के बाद में मैंने क्या यूज किया? V1 ओनली। और वैसे यहाँ देन के बाद भी ध्यान रखना है टू यूज नहीं करना है, ठीक है, ओनली बेग। क्लियर है? तो वुड रादर के बाद में हमने क्या यूज किया? V1। तो हम लोग वुड रादर, रादर देन, हैड बेटर, हैड सूनर, सूनर देन, इनके बाद में, इन फ्रेजेस के बाद में हम क्या यूज करेंगे? बैर इंफिनिटिव। नेक्स्ट इज यूज विद वाई और वाई नॉट। मैंने आपको पहले भी बताया था कि WH वर्ड के साथ हम लोग यूज करते हैं टू इंफिनिटिव बट नॉट विद वाई। तो वाई के साथ हमें क्या यूज करना है? ओनली V1, नॉट 2 प्लस V1। वाई वेट अंटिल टुमारो, ठीक है। आई होप इट इज क्लियर। बहुत सिंपल है। एज सब्जेक्ट, एज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, एज एन एडजेक्टिव, एज एन वर्ब, एडवर्ब सॉरी, और विद क्वेश्चन वर्ड्स हम लोग क्या यूज करते हैं? टू इंफिनिटिव। और बैर इंफिनिटिव कहाँ यूज करते हैं? सर्टेन वर्ड्स हैं हमारे सेंसेस से रिलेटेड हैं, मेक है, लेट है, और कौन कौन से? मॉडल ऑक्सिलरीज के साथ यूज करते हैं। और कुछ फ्रेजेस हैं वुड रादर, रादर देन, हैड सूनर, सूनर देन, है ना, इनके साथ भी हम V1 यूज करते हैं और विद वाई। सो सिंपल यूज ऑफ इंफिनिटिव। अभी एक एक्सरसाइज कर लेते हैं, ज्यादा अच्छे से क्लियर हो जाएगा, है ना। ओके, लेट्स हैव एन एक्सरसाइज फॉर इंफिनिटिव्स। Two types of infinitives are 2 plus V1, 2 infinitive, or bare infinitive means without 2. So let's see हमें यूज कौन सी वर्ब फॉर्म करनी है? टू इंफिनिटिव यूज करना है या bare infinitive यूज करना है? फर्स्ट सेंटेंस इज लेट अस डैश ईट। लेट अस डैश, लेट वाला रूल कराया था, कौन से रूल में था? bare infinitive में, है ना। तो यहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे? लेट वाला सेंटेंस है, इट मीन्स लेट वर्ड के साथ हम लोग यूज करते हैं bare infinitive, इट मीन्स विदाउट टू, लेट अस ईट। अब जल्दी से सारे एक्सरसाइज करके देखो। आई एम गिविंग यू 1 मिनट, हरी सारे आंसर्स, और फिर उसके बाद मैं आंसर्स बताऊंगी, देखते हैं किसके किसके करेक्ट होते हैं, है ना। चलिए हरी, टिक टिक 1, टिक टिक 2, टिक टिक 3, टिक टिक 4, टिक टिक 5 सेकेंड्स बहुत हैं, 5 सेंटेंसेस है ना। नेक्स्ट इज डैश वॉज इम्पॉसिबल। अच्छा, यहाँ मैंने वर्ड नहीं दिया। ओ चलो अभी दे दो, करो जल्दी से। ओ वेरी गुड माय ब्रिलियंट स्टूडेंट्स, वेरी नाइस। अभी यहाँ देखो हमारा सब्जेक्ट नहीं है, और जहाँ एज ए सब्जेक्ट हमें यूज क्या करते हैं? टू इंफिनिटिव और बैर। यस, टू इंफिनिटिव। सो आंसर विल बी टू रिटर्न, है ना। नेक्स्ट इज इट इज टू लेट डैश नाउ स्टार्ट। तो देखो एक मैंने रूल आपको नहीं बताया है, टू के साथ में हम लोग जब ऐसा T डबल O आ जाता है टू, तो हम लोग वहां पे टू इंफिनिटिव यूज करते हैं। तो आंसर विल बी टू स्टार्ट। इट इज टू लेट टू स्टार्ट नाउ। नेक्स्ट इज आई फेल्ट समथिंग कोल्ड डैश माई हैंड। अभी देखो हमने रूल किया था सेंसेस से रिलेटेड, फील करते हैं, ठीक है, टच करते हैं किसी चीज को तो हम फील करते हैं, हमारे सेंसेस से रिलेटेड वर्ब यूज कर रहा है, तो फिर कौन सा हम लोग यूज करेंगे? bare infinitive, it will be touch. Next is I saw him. ये तो हमें भी पता है, हमने कुछ सर्टेन वर्ड्स लिए थे ना, सर्टेन वर्ड्स के लिए हम लोग यूज करते हैं bare infinitive, और उसमें सी था, सी के साथ, है ना, सेंसेस से रिलेटेड है, तो यहाँ हम लोग क्या यूज करेंगे? bare infinitive and अच्छा चलो यहाँ पे हम लोग लेते हैं टच। ओके, नेक्स्ट इज यू
नीड नॉट डैश नाउ गो। तो बहुत सिंपल है। अभी लास्ट टॉपिक भी हमने किया था नीड नॉट। अभी देखो नीड हमारी मॉडल ऑक्सिलरी भी है और वर्ब भी है। चलेगा कि ये हमारी वर्ब हमने यहाँ यूज किया, एज वर्ब यूज किया नीड को और मॉडल ऑक्सिलरी। In model auxiliary, we have already discussed that if we want to use model auxiliary need or that, then it should be, the sentence should be negative or interrogative. So here the sentence is negative, it means it is a model auxiliary. So after model auxiliary, what we use? We use bare infinitive. So answer will be go. I hope it is very clear to you these non-finite verbs or especially infinitives. Rest of the part means gerund or participles we will discuss in next video. Till then, revise all infinitives. Take care yourself. Bye bye.